दोस्तों सिविल सर्विसेज 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इसकी डिटेल को हम समझाते हैं पहले थोड़ा सा। और इसमें जो पेपर्स होंगे उनके बारे में बताएंगे, इसकी जानकारी हम आपको पूरी देते हैं। ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया और 14 फरवरी से इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। 14 फरवरी से फॉर्म भरे जाएंगे और 5 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। ठीक है, तो इसकी यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं आप नोटिफिकेशन। वैसे हम आपको यहाँ शार्ट में समझा दे रहे हैं कि क्या है इसमें पूरे डिटेल, इसमें मतलब क्या क्या है, कैसे फॉर्म भरना है, ये सब आप देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कैंडिडेट कैसे अप्लाई करेंगे। तो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इसमें और ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। फ़ीस इसमें जो रहेगी आपकी 100 रुपये रहेगी। 100 रुपये फ़ीस जनरल के लिए, फ़ीस 100 रुपये रहेगी। SC ST और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फ़ीस जमा नहीं करनी है उन्हें। ठीक है, और लास्ट डेट जो है आपकी वो 5 मार्च है लास्ट डेट फॉर्म भरने की। ठीक है, उसके बाद प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होगा आपका वो आपका 26 मई को होगा और मेंस होगा 20 सितंबर को। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम क्या और जानकारी है, ज़रा चलते हैं हम पहले इसमें पोस्टें देखते हैं। पोस्टें कौन कौन सी हैं, ज़रा पोस्टें बहुत लोगों को इंतजार रहता है कि पोस्टें कौन कौन सी हैं। और इसमें करीब 1000 के ऊपर पोस्टें आई हैं। ठीक है, 1000 पोस्टें आई हैं। इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा 26 मई को और मेंस एग्ज़ाम जो होगा इसका 20 सितंबर को होगा। 20 सितंबर 2024 को मेंस का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, पोस्टें देखते हैं क्या है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS बोला जाता है, IFS इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, 3 तो मेन सर्विसेज होती है, IAS IFS और IPS। ठीक, उसके बाद ग्रुप A की सर्विस है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस है। ठीक है, कॉर्पोरेट लॉ सर्विस है, ग्रुप A की पोस्ट है। इंडियन डिफेंस में अकाउंट सर्विस है, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस है, इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस है, ग्रुप A की पोस्ट है। इंडियन पोस्टल सर्विस है। ठीक है, इंडियन P&T अकाउंट्स फाइनेंस सर्विस है, ग्रुप A की पोस्ट है। इंडियन रेलवे में जो होता है प्रोटेक्शन फोर्स की है, ग्रुप A की पोस्ट है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS बोला जाता है, कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्स की है। फिर IRS है, इनकम टैक्स की है। फिर ITS है, इंडियन ट्रेड सर्विस है, ग्रेड 3 की पोस्ट है। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस है, ग्रुप A की पोस्ट है। तो ये सब पोस्टें इसमें हैं, ये सब एलाइड पोस्टें कहलाती हैं। मेन इसमें 3 ही पोस्टें हैं जो आपकी ऊपर की हैं, यानी ये तीनों पोस्टें जो हैं मेन पोस्टें ये हैं। ठीक है, उसके बाद सब एलाइड सर्विसेज हैं। इसमें एलाइड में बहुत सी हैं, देख लीजिएगा आप अपने नोटिफिकेशन में यूपीएससी की साइट पर जा करके। अब पोस्टें जिसमें निकली हैं वो 1056 है। 1056 पोस्टें इसमें आई हुई हैं और अलग अलग कैटेगरीज की भी थोड़ी बहुत पोस्टें हैं, तो वो ये है। और जो इसमें आप देखते हैं आगे, ये पोस्ट 1056 है इसमें और ये सर्विसेज के नाम हैं। तो ये आप देख सकते हैं सर्विसेज के नाम, ये सब हमने ऊपर बता दिया आपको पूरी डिटेल्स में। तो ये सर्विसेज के नाम है, देख लीजिएगा आप। इसके बाद फिर इसमें कहाँ कहाँ सेंटर रहेगा प्रीलिम्स का देखते हैं। प्रीलिम्स के जो सेंटर्स हैं वो आपका अगरतला है, आगरा है, अहमदाबाद है, आइजॉल है, अजमेर है, अलीगढ़ है, अल्मोड़ा है। ठीक है, ये सब सेंटर है, बरेली है। तो ये सब प्री के सेंटर। तो मेंस के कुछ गिने चुने सेंटर होते हैं। प्रीलिम्स के आपके जो 80 सेंटर हैं पूरे इंडिया में, 80 सेंटर हैं प्रीलिम्स के। ठीक है, पूरे इंडिया में 80 सेंटर है प्रीलिम्स के और मेंस के सेंटर हैं आपके 24, यानी मेंस के टोटल 24 सेंटर हैं। तो ये सेंटर है, अहमदाबाद है, आइजॉल है, बेंगलुरु। ठीक है, और लखनऊ वगैरह है, मुंबई है। ठीक है, जयपुर है। तो ये आपके जितने सेंटर हैं ये मेंस के, प्रयागराज है, इलाहाबाद भी है। ठीक है, दिल्ली वगैरह है। तो ये 24 मिला के मेंस के सेंटर हैं। अब आगे चलते हैं, इसकी डिटेल थोड़ी हम और समझते हैं। इसमें प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, किस तरीके का एग्ज़ाम होगा इसमें। तो एग्ज़ाम जो होगा वो 3 स्टेज पे होता है इसका। ठीक है, पहला होता है 2 स्टेज जो होते हैं, एक प्रीलिमिनरी होता है यानी प्री एग्ज़ाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। मेंस एग्ज़ाम जो होता है वो रिटन होता है, रिटन। और उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। तो 3 स्टेज पे एग्ज़ाम होगा, प्री मेंस इंटरव्यू, प्री मेंस एंड इंटरव्यू। ठीक है, अब इसकी डिटेल को थोड़ा हम समझते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू को थोड़ा सा और कायदे से समझते हैं। एज लिमिट इसमें जो है, एज लिमिट भी देख लीजिए आप क्या रहती है। एज लिमिट 21 से लेकर के आपकी 32 साल की उम्र है, 21 से 32 साल। ठीक है, और OBC को 3 साल और SC ST को 5 साल की छूट रहती है इसमें। ठीक है, एज रिलैक्सेशन रहता है। तो ये एज है, एज देख लीजिएगा आप, इसमें नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो इसमें रहती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहती है ग्रेजुएट, सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए कोई भी ट्रेड से, चाहे BA BSc BTech MBBS कुछ भी हो, डिग्री होना चाहिए। डिग्री होल्डर आप होंगे तभी फॉर्म भर सकते हैं इसमें। फिर आप इसका एग्ज़ाम निकाल के दिखाइए। ठीक है, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट जो मिलते हैं वो आपका 6 मिलते हैं जनरल कैटेगरी को। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी हैं ईच कैंडिडेट एलिजिबल फॉर 6, OBC को मिलते हैं 9, SC ST को अनलिमिटेड अटैम्प्ट मिलते हैं। ठीक है, पेपर इसमें होगा प्री एग्ज़ाम। प्री एग्ज़ाम में 2 पेपर होंगे, 200 नंबर के दोनों पेपर होंगे। ठीक है, पहला पेपर आपका GS का होगा, GS का पहला पेपर होगा। दूसरा पेपर होगा आपका वो CSAT का होता है। ठीक है, उसमें 33% पासिंग लाना होता है, यानी GS से ही मेरिट बनेगी। 200 नंबर का जो GS का पेपर होगा उससे मेरिट बनेगी। दूसरा जो CSAT होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, वो सिर्फ पास करना होगा। ठीक है, मेंस एग्जाम देखिए क्या होता है। मेंस एग्जाम जो होता है इसमें क्वालिफाइंग पेपर होता है, 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, पेपर A पेपर B दोनों क्वालिफाइंग होते हैं। पेपर A जो होता है वो कोई एक लैंग्वेज का पेपर होगा। ठीक है, यानी 8वीं अनुसूची में जो हमारी भाषाएं हैं उन भाषाओं में से कोई भी भाषा ले सकते हैं आप। 300 नंबर का पेपर क्वालिफाइंग होगा। सेकंड पेपर इंग्लिश जो होता है वो भी क्वालिफाइंग 300 नंबर का होता है। दोनों में 25% नंबर आपको लाना होते हैं, क्वालिफाइंग नंबर लाने होते हैं 25%।
आप ले आएंगे तो क्वालिफाई कर लेंगे, फिर आगे के पेपर आपके चेक होंगे, ठीक है। फिर आगे का पेपर क्या होता है मेंस में, जो जिससे मेरिट बनती है वो ज़रा देखिए आप, मेरिट वाले पेपर कौन से हैं जो मेरिट में काउंट होते हैं। पेपर 1 जो होता है एसए का होता है, 250 नंबर का पेपर होता है ये पेपर 1। पेपर 2 जो होता है जनरल स्टडी। अब इसमें जनरल स्टडी में 4 पेपर होते हैं, 4 पेपर जनरल स्टडी के होते हैं। और क्या क्या होते हैं ये चारों पेपर देखिए जनरल स्टडी के हैं। 250 नंबर के पेपर होते हैं, यानी 1000 नंबर ये, 250 नंबर ये, यानी 1250 नंबर। और 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसके 2 पेपर होते हैं, यानी ऑप्शनल जो होता है वो एक सब्जेक्ट होता है, उसके पेपर 2 होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। 250 नंबर के पेपर ये होते हैं, यानी टोटल नंबर जो मेंस के हो गए वो आपके हो गए 1750 नंबर का ये मेंस का पेपर होता है रिटन। जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, यानी 2.5 से 3 गुना सीटें हम बुलाते हैं। जैसे मान लीजिए 1056 सीटें हैं तो इसका 3 गुना बुलाएंगे, लगभग 3000, 3500 स्टूडेंट आएगा, ठीक है, 3000 प्लस आएगा स्टूडेंट। उसका फिर इंटरव्यू होगा, फिर जितनों को लेना होता है ले लेते हैं। इंटरव्यू 275 नंबर का होता है, तो दोनों जोड़ लीजिए, 1750 प्लस 275 मिला करके 2025 नंबर का फाइनल मेरिट बनती है। जो ऊपर हमने बताया था, जो पोस्टें हैं फिर रैंक के हिसाब से ही दी जाती हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे इसमें। अच्छा, जो लैंग्वेज है हमारी जो ले सकते हैं, जो क्वालिफाइंग वाली लैंग्वेज है वो ये लैंग्वेजेस हैं। जैसे ये लिखा है जो 8वीं अनुसूची में जो लैंग्वेज है ये लैंग्वेज है। इनमें से कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, नीचे भी दिया हुआ है ये, ठीक है। तमिल हो, उनकी स्क्रिप्ट भी दी है। जैसे आपका उर्दू है तो पर्शियन है, बोडो है, देवनागरी है, डोंगरी है, देवनागरी है, मैथिली है, देवनागरी, तो ये इस लिपि में देना होगा आपको पेपर, ठीक है। प्री का जो एग्जामिनेशन होगा उसका पेपर 1 जो होगा 200 नंबर का होगा और टाइम भी 2 ही घंटे का रहेगा। निगेटिव मार्किंग रहती है, 1/3 इसकी निगेटिव रहती है। आपको निगेटिव ज़रा सोच समझ के पेपर करना होगा। तो इसमें जो टॉपिक्स रहेंगे, करंट अफेयर्स रहेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री रहेगा, नेशनल मूवमेंट वगैरह पूछा जाएगा, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाएगी, फिजिकल वगैरह, इकोनॉमिक्स होगी, ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी वगैरह पूछी जाएगी, इंडियन पॉलिटी से पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इशूज़, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इन पे क्वेश्चन आएगा, और जनरल साइंस। ये इतना रहेगा आपका जीएस का पोर्शन जिससे मेरिट बननी है। दूसरा पेपर होगा सी साइड का, ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, 2 घंटे पेपर रहेगा। निगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगी, लेकिन इसमें 33% आप ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इसमें 33% लाना होता है। इसमें होता क्या, कॉम्प्रीहेंशन होता है, इंटरपर्सनल स्किल्स वगैरह पूछी जाती है, लॉजिकल रीजनिंग पूछी है, डिसीजन मेकिंग पूछा है, जनरल मेंटल एबिलिटी यानी मैथ, रीजनिंग और एबिलिटी वगैरह क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ यानी हाई स्कूल स्टैंडर्ड के जो भी रहेंगे वो सब पूछा जाएगा इसमें। इसको जब बीट कर लेंगे आप तब फिर मेंस में आप जाएंगे, ठीक है। लगभग 15 गुना प्री का लेते हैं, प्री का लगभग 15 टाइम्स हम मेंस में ले जाते हैं। उसके बाद मेंस का पेपर देखिए कैसे होगा। ये आपका मेंस में देख लीजिए क्या क्या रहेगा। तो 2 लैंग्वेज तो हमने बता ही दिया आपको। एक आपका कोई भी इंडियन लैंग्वेज ले सकते हैं, ठीक है, इंडियन लैंग्वेज कोई भी ले सकते हो, और एक इंग्लिश क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। लैंग्वेज में क्या आएगा, कॉम्प्रीहेंशन, प्रेसी राइटिंग, यूसेज, वोकैब वगैरह आ जाएगी, शॉर्ट एस्से आ जाएगा, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेज। और ये इंग्लिश वाला जो रहता है उसमें कॉम्प्रीहेंशन, प्रेसी राइटिंग, यूसेज, वोकैबुलरी और शॉर्ट एस्से वगैरह लिखने को आता है, ठीक है। लेकिन दोनों क्वालिफाइंग नेचर कहते हैं, 300 नंबर के दोनों पेपर रहेंगे और 25% आपको पासिंग लाना होगा, तब आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद जिससे मेरिट बनती है वाले पेपर हम देखते हैं। तो पहला पेपर आपका एसए का है, ठीक है, पहला पेपर एसए का है। 2 एसए लिखने को आएंगे, 125 नंबर के रहेंगे दोनों, यानी 250 नंबर का पेपर ये होगा एसए का। फिर जनरल स्टडी सेकंड पेपर रहेगा, यानी जनरल स्टडी का फर्स्ट पेपर, यानी सेकंड पेपर जो आपका होगा वो जनरल स्टडी का फर्स्ट पेपर होगा। इंडियन हेरिटेज पूछा जाएगा, कल्चर वगैरह, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वर्ल्ड एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी वगैरह रहेगा। तो इसका जो है ये आपका सिलेबस है पूरा, फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह, तो ये सब पेपर में आएगा, इसको देख लीजिएगा। फिर पेपर 2 जो रहेगा जीएस का पेपर 2 यानी पेपर 3 नंबर 3 का पेपर रहेगा, और जनरल स्टडी का सेकंड पेपर रहेगा। गवर्नेंस पे क्वेश्चन रहेंगे, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी वगैरह पूछा जाएगा, जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर ये क्वेश्चन पेपर रहेगा पूरा। इसका सिलेबस है, इसको आप देख लीजिएगा एक झलक, रोक करके पॉज करके देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। फिर जीएस का पेपर 3 जो होगा आपका, यानी पेपर नंबर होगा 4 पेपर का, चूँकि एक ऐसे को जोड़ रहे हैं हम। जीएस का 3rd पेपर होगा ये। टेक्नोलॉजी पूछे, इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पे ये रहेगा पूरा पेपर, ठीक है। इसकी पूरी डिटेल ये है। और पेपर 5 जो रहेगा आपका जीएस का 4th पेपर रहेगा, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के ऊपर ये पूरा इसका सिलेबस है, ठीक है, ये पेपर रहेगा। उसके बाद पेपर 6 और 7 ये ऑप्शनल रहेंगे, 2 पेपर रहेंगे। कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना होगा और सब्जेक्ट की पूरी नीचे दी हुई लिस्ट, उसमें से कोई भी ले सकते हैं, उसके 2 पेपर होंगे, ठीक है, 250 नंबर के। टोटल जो हो जाएगा 1750 नंबर का पूरा पेपर होगा आपका, ठीक है। ये सब सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा सिविल सर्विसेज का एग्जाम किस तरीके से होगा। फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा 250 नंबर का, तो टोटल मेरिट बनेगी 2025 में। 2025 नंबर की टोटल फाइनल मेरिट इसी में से आपको लाना है। 50% भी कर लेते हैं तो आप टॉपर में आपका नाम होगा, ठीक है। बहुत कायदे से तैयारी की जाती है, पहले से की जाती है। हमने आपको इसकी डिटेल समझा दी पेपर किस तरीके से होता है ये। और इसके लिए जो बुक्स आती हैं, तो आपको बुक्स जो पढ़नी है, सबसे पहले तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए आप, बेसिक्स के लिए एनसीईआरटी। फिर टेक्स्ट बुक लगाइए। टेक्स्ट बुक का मतलब अलग अलग राइटर की अलग अलग सब्जेक्ट की किताबें आपको पढ़नी है, ठीक है। जैसे आपको हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे विपिन चंद्रा वगैरह पढ़नी है, ठीक है। ज्योग्राफी में पढ़नी है, जीसी लियांग वगैरह पढ़नी है, टेक्स्ट बुक आती जो, ठीक है। रविंदर सिंह का भूगोल पढ़ लीजिए आप,
पॉलिटी में लक्ष्मीकांत की पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स में रमेश सिंह की किताब आती है, ठीक है। साइंस लूसेंट की भी अच्छी होती, पढ़ सकते हैं आप। करंट अफेयर्स तो डेली तैयार करना पड़ेगा आपको, डेली क्या बल्कि 15 दिन में एक बार तैयार कर लीजिए करंट अफेयर्स। कुरुक्षेत्र योजना भी किताब पढ़नी पड़ती है लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए काफ़ी काम आती है, ठीक है। और लिखने की प्रैक्टिस करिए, रोज़ कम से कम 15 से 20 पेज लिखिए आप, तब आपका इसमें अच्छी तैयारी हो पाएगी। तो ये सब आपका है, और मेरी शुभकामना है कि आप सेलेक्ट हो जाएं, अच्छी से तैयारी करिए बैठ के, ज़्यादा चक्कर में ना रहिए, ज़्यादा यूट्यूब या कोचिंग वोचिंग के चक्कर में बहुत मत रहिए, अपने कस के तैयारी करिए घर में, और घुटाई शुरू करिए कस के पढ़ाई की, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो पूछते रहिए, यूट्यूब पे हम पढ़ाते रहते हैं, अलग अलग वीडियो डालते रहते हैं टॉपिक, आप कमेंट से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट।